विपक्षी गोलबंदी को देखते हुए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने की हर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कुनबा मजबूत हो रहा है? बैठक तो हुई, नेता तो पहुंचे, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है। बात बिहार की ही कर ली जाए तो बिहार की राजनीति में कई ऐसे दल हैं जो एनडीए में तो हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एनडीए के अंदर भारी बवाल की स्थिति बन गई है। 24 के रन को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही है। विपक्षी पार्टियां आपसी मतभेद को दरकिनार कर एकजुट होकर यह तय कर रही है कि 24 का चुनाव हम सभी लोग साथ में लड़ेंगे, ताकि देश जिस ओर जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे हैं विपक्षी पार्टियों के पास, जिसको लेकर तमाम पार्टियां एकजुट हो रही है। और इस डर से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गड़बड़ाहट में है, और इस डर से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी भी बैठक कर रही है। पहली बैठक दिल्ली में हुई, बेशक जो तस्वीर निकली उसमें सब कुछ ठीक दिखा हुआ आपको, लेकिन एनडीए के अंदर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए, बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे आपस में टकरा रहे हैं। जो स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और महज चिराग और उनके चाचा की बात नहीं है, जीतन राम मांझी का तेवर भी इस ओर इशारा कर रहा है कि वो भी भाजपा के शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर एनडीए में रहेंगे। बेशक उनकी जुबान इन दिनों नम पड़ी हो, लेकिन लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने अपनी पहली इच्छा जाहिर कर दी कि वो 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसको लेकर उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। गढ़ी संपर्क यात्रा के तहत वो तमाम जो उनके सीट है, टारगेट जो सीट है, उस सीट पर जाकर वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, जिसमें जहानाबाद भी है, जिसमें गया भी है, जिसमें जमुई बताया जा रहा है। ये 3 सीटों पर वो भी से तैयारी कर दिए, और कहा जा रहा है कि अगर बातचीत नहीं हो पाती है भाजपा के साथ तो फिर जीतन राम मांझी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी के अगर राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखेंगे तो वो उनके बयान जैसे बदलते हैं वैसे वो गठबंधन भी बदलते रहे हैं। और सिर्फ महज चाचा भतीजे की लड़ाई एनडीए में नहीं है, चाचा भतीजे हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हैं। कोई भी हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हाजीपुर से मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस हैं, और पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज करने की सवाल ही पैदा नहीं होता है, यानी कि वो गठबंधन में रहेंगे, लेकिन हाजीपुर सीट तय करेगा कि वो गठबंधन में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। चिराग पासवान का तेवर भी वही है, वो किसी भी हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो सवाल महागठबंधन के अंदर या फिर इन पार्टियों को लेकर खड़ा हो रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जरा आप एनडीए के अंदर झांकेंगे, देखेंगे तो आपको यहां भी कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। नेतृत्व जो है एनडीए का, नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण ले लीजिए, अमित शाह का उदाहरण ले लीजिए, वो लोग प्रयास तो कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन वो प्रयास असफल हो रहा है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस आमने सामने हैं, तकरार की स्थिति उत्पन्न हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति बन गई है। जो बयान सामने आ रहे हैं वो इस बात के प्रमाण है कि कोई भी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। जीतन राम मांझी भी 3 सीटों पर तैयारी शुरू कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो 3 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि जीतन राम मांझी 2 से 3 सीटों से कम पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है कि उनके बेटे या फिर परिवार का एक और दूसरा सदस्य, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाया जाए, और उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और ये बड़ी वजह है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ज्यादा सीट नहीं दे सकती है। 30 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन 30 और 10 के फॉर्मूले पर आपसी सहमति भी नहीं बन सकती। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर बेशक बाहर से आपको सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तकरार की स्थिति बन गई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।